केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हमारे साथ हैं। आज से इनकी हिंदू स्वाभिमान यात्रा शुरू हो रही है। भागलपुर से यात्रा निकालेंगे, हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। सर, यात्रा का उद्देश्य क्या है? देखिए, स्वाभाविक है कि यात्रा का उद्देश्य है पूछना हो जिन लोगों को जानना हो, वो बांग्लादेश में स्थिति को देख लें। यात्रा का उद्देश्य क्या है? यात्रा का उद्देश्य जानना हो तो जान लें, पाकिस्तान में हमारी बेटी मंडप पर से उठ गई, हमें पता नहीं चला, हमारी मंदिरें टूट गई, वहाँ जाके पूछे। यात्रा का उद्देश्य जानना हो तो बहराइच में हिंदुओं को कत्लेआम किया गया उस व्यक्ति का, उसका उद्देश्य जानना है। यात्रा का उद्देश्य जानना हो तो अभी दुर्गा पूजा में, दुर्गा के विसर्जन में, सीतामढ़ी में दुर्गा विसर्जन में लोगों ने पत्थरों को फेंका, इसलिए यात्रा जरूरी है। वहाँ जाके पूछे। यात्रा जानना हो तो पूछें, बिहार शरीफ में रामनवमी में पत्थर फेंका गया। यात्रा जानना हो तो ये पूछें। 77 साल हो गए भारत के विभाजन का। बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था ये विभाजन गलत हो रहा है। जब तक पूर्ण जनसंख्या को, पॉपुलेशन को पाकिस्तान से हिंदू को, हिंदुस्तान से मुसलमान को नहीं ट्रांसफर किया जाएगा, हिंदुस्तान में कभी अमन चैन शांति नहीं रहेगा। सर, आपका जो यात्रा है इसको लेके राजनीति बिहार से लेकर दिल्ली तक गरमाई हुई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर दंगा भड़काने की कोशिश गिरिराज करेंगे तो आरजेडी चुप नहीं बैठेगी। मैं तो जान ही रहा हूं, वो मुसलमान को एकत्रित कर रहे हैं। हम तो हिंदुओं को दंगा ना हो इसलिए एकत्रित कर रहे हैं कि आप एकत्रित रहें, संगठित रहें। संगठित रहेंगे तो कोई आप पर दंगा नहीं करेगा, कोई आप पर वार नहीं करेगा। सर, जदयू से तो आपका अलायंस है, जदयू भी इस यात्रा का विरोध कर रही है। कहते हुए कि बिहार में तो वातावरण अच्छा है, इस तरह की यात्रा की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या जदयू को अपने वोट बैंक की चिंता सता रही है? मैं ये यात्रा राजनीतिक नहीं है। ये यात्रा आरजेडी के हिंदू भी इस यात्रा में शामिल हैं और मुझे तो लगता है तेजस्वी यादव जो कुछ भी बोले, बांका की यात्रा उन्होंने रद्द कर दी। बांका से शायद नहीं, बांका जाकर के उन्होंने अनाउंस कर दिया कि मैं रद्द कर रहा हूं। तो वो लगता है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इस यात्रा के कारण ही रद्द किया कि हिंदू जाए गिरिराज जी के यात्रा में, मुसलमान जाए उनकी यात्रा में। सभी हिंदू संगठनों का समर्थन मिल रहा है इस यात्रा में? बिल्कुल, ये हिंदू संगठन ही है। हर राजनीतिक दल को आमंत्रित करता हूं जो उस दल में हिंदू हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जदयू हो, चाहे एलजेपी हो। जो उस दल में जो अपने को हिंदू मानते हैं, मैं ये नहीं कहता कि हिंदू नहीं है, जो हिंदुत्व के काउज के लिए, हिंदू को इकट्ठा करने के लिए, हिंदू अगर इकट्ठा नहीं हुआ तो हम पाकिस्तान में भी नहीं बचे और बांग्लादेश में भी नहीं बचे। और आज 1951 के जनसंख्या को देखें और आज के जनसंख्या को देखें, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार की क्या स्थिति है। या भागलपुर में भी हिंदुओं की आबादी 1951 से गिर गया। एक आखिरी सवाल सर, आप जिन इलाकों में जा रहे हैं वह मुस्लिम बहुल इलाका है, विपक्ष के इस आरोप को कैसे देखते हो? कह रहे हैं कि हिंसा भड़क सकती है। आखिर हिंसा क्यों भड़केगी, मैं पूछना चाहता हूँ। हम तो हिंसा भड़काने के लिए जा नहीं रहे, हम तो हिंदुओं को एकत्रित करने जा रहे हैं। वो इलाका कैसे हो गया, यही तो कहने जा रहे हैं। 1951 में तो जाने वाले चले गए, उनके लिए देश बन गया। उसके बाद भी हमें कहा जा रहा है इधर से मूर्ति विसर्जन मत करो, इधर से नहीं करो। आज
उसी हक की लड़ाई है कि हम हिंदू कहाँ जाएंगे, मूर्ति विसर्जन कहाँ हम करेंगे। मुझे कहा जाएगा इस रास्ते से मत जाओ, उस रास्ते, ये करते करते तो पाकिस्तान में मंदिर भी टूट गई, बेटी भी उठ गई, बांग्लादेश में भी वही हाल हुआ। मतलब बिहार सहित देश में हिंदू सुरक्षित नहीं आपकी नजर में? पूरे देश की स्थिति में हम अपने को संगठित करने जा रहे हैं। संगठित रहोगे, सुरक्षित रहोगे, बटोगे तो कटोगे। बटोगे तो कटोगे, गिरिराज जी का साफ मैसेज है। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, भागलपुर।